Hello everyone and welcome back to Skill for Academy. In today's video, we will learn about pivot table and how to create a pivot table in Microsoft Excel. Pivot table basically summarize data automatically. So आज हम आपको बताएंगे कि ये Excel में डेटा को ऑटोमेटिकली समराइज कैसे करता है, जबकि आप मैनुअली अगर टोटल कर सकते हैं, एवरेजेस कर सकते हैं, काउंट्स कर सकते हैं, तो वो टाइम लेता है। उस टाइम को कम करने के लिए ये जस्ट वन क्लिक पर ऑटोमेटिकली तमाम डेटा को समराइज भी कर लेता है, टोटल्स भी कर लेता है, अगर काउंट करना चाहें काउंट कर लेता है। तो ये सारा कुछ फंक्शन जितने भी हैं ये विद वन क्लिक आपके लिए ईजी हो जाते हैं। तो ये मेन फंक्शन होता है पिवट का। और पिवट आपको हेल्प करता है मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, आपको एक समरी दिखाने के लिए एक्सेल में, जो कि आप बहुत ज़्यादा डेटा हो और बहुत ज़्यादा डेटा को आप जो है समराइज़ करना चाहते हो, तो जस्ट वन क्लिक पे ये आपको ये सारा कुछ करके देते हैं। तो आज हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिखाएंगे कि ये होता कैसे है और करते कैसे हैं इसको एक्सेल में। तो चलें जी, हम मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। लेकिन स्क्रीन से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें। क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, तो ये एक इनकरेजिंग चीज़ होती है मेरे लिए कि मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊँ और अच्छी वीडियो शेयर करूँ और अच्छे टॉपिक्स पे आपको जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। चलें जी, हम स्क्रीन शेयर की तरफ मूव करते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड द स्क्रीन। हमारे पास एक स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, और इस एक शीट में दिखाया गया है एम्प्लॉयज़ आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरीज। तो ये सारे कॉलम्स हैं। अब आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी भी हमारे पास है, नेम्स भी हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं, सिटी भी है, सैलरी भी। अब मैं चाहता हूँ इस डेटा में से कि मुझे पता चले कि एक डिपार्टमेंट को मैं कितनी सैलरी हमारी कंपनी दे रही है। तो मैं वो डेटा निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे वन बाय वन इसमें से ढूंढना पड़ेगा, मैनुअली उसको फिर ऐड करना पड़ेगा कि जी, या फिल्टर लगा के जितने भी वैल्यूज आएंगे उनको सम करके तो फिर उस तरह करूंगा। फिर इसी तरह मुझे सिटी वाइज अगर सैलरी चाहिए कि यार मैं कहता हूँ हमारी कंपनी सिटी वाइज कितनी सैलरी डिस्पर्स करती है, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो वो भी मुझे जो है ना मैनुअली या फिल्टर लगा के या मैनुअली वन बाय वन इनमें से ढूंढ के उनको ऐड करना पड़ेगा, या फिर उसको फिल्टर लगा के एक सिटी को और उसकी जितनी भी सैलरीज आ रही हैं उनको सम करके, तो वो भी एक लंबा प्रोसेस है। तो इस सारे को आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस सारे का शॉर्टकट हल क्या है। तो अगर इस तरह का आपको इशू हो और आप इस तरह की वैल्यूज को आप सम करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो आप जस्ट वन क्लिक के थ्रू आप कर सकते हैं, और वो तरीका है पिवट टेबल का। अब मैं सबसे पहले इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल ए से भी सिलेक्शन हो जाती है पूरे, यानी ऑल डेटा सेलेक्ट करने के लिए, या फिर आप इसको ना कर्सर मूव करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले मैंने टेबल सेलेक्ट किया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैंने फिर जाना है कहाँ पर, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में मैं चला गया। इंसर्ट टैब में जाने के बाद वहां पर ऑप्शन है पिवट टेबल का। ठीक है। पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब पिवट टेबल के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो दो ऑप्शन है, न्यू एक्सेल वर्कशीट या एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग में जब आप करेंगे तो यहाँ पर ही पिवट टेबल बन जाएगा, तो न्यू वर्कशीट करेंगे तो वो नेक्स्ट एक और शीट बन जाएगी और वहां पर आपको शो होगा। तो चले हम न्यू वर्कशीट करके देख लेते हैं। ओके किया तो यहाँ पर हमारे पास पिवट टेबल बन गया। अब पिवट टेबल में वैल्यूज नहीं आएंगी जब तक आप फिल्टर सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे हर डिपार्टमेंट की सैलरी मिले, तो मैं डिपार्टमेंट को जो है ना रोज में लेके आता हूँ, वहां से पकड़ के। ये जस्ट वन क्लिक करने पे भी, जैसे अभी मैंने अभी क्लिक किया ना, तो देखें रो में खुद ही आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं सैलरीज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया तो वो किधर चली गई, वैल्यूज में। ठीक है। या ऐसे उसको लेके ड्रैग भी कर सकते हैं आप वैल्यूज में। तो ऐसे रोज में डिपार्टमेंट आ गए और वैल्यूज में सैलरीज आ गई। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास टेबल शो हो रहा है जिसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज सैलरीज टोटल करके उसने दे दी। तो ऐसे ये शॉर्टकट जस्ट वन क्लिक पे आपको एनालाइज करके दे दिया पूरा डाटा पिवट टेबल ने। अब मैं चाहता हूँ इसी तरह मुझे ना सिटी वाइज पता चले कि एक सिटी को मैं कितनी सैलरी दे रहा हूँ, तो मैं डिपार्टमेंट को वन क्लिक कर देता हूँ और सिटीज को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब सिटीज को सिलेक्ट किया तो देखें मेरे पास सिटीज वाइज भी आपके सैलरीज को एनालाइज करके दिया हुआ है कि जी एक सिटी जो है अहमदाबाद है वो 1,60,000 वहाँ पर सैलरी जा रही है, इस्लामाबाद में इतनी जा रही है, कराची में इतनी जा रही है। तो इस तरह सिटी वाइज भी मुझे इसने एनालाइज करके दे दी। तो बताने का मकसद ये है कि आपका जो एक्सेल है वो उसमें अगर आप पिवट टेबल के थ्रू जाएं तो आपको बहुत बड़े डेटाज को जस्ट वन क्लिक पे बहुत अच्छे तरीके से विद इन सेकेंड्स आपको जो है ना एनालाइज करके देता है डेटा को। आप जिस तरह भी उसको चाहें आप अपनी मर्जी से उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू जस्ट वन क्लिक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।